हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है दी समर हिकारू डाइड एपिसोड नंबर 3 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सारे वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप देख सकते हो। तो अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हिकारू और योशिकी का बचपन दिखाया जाता है। वहाँ पे हिकारू बोल रहा था, जैसे कॉमिक बुक में वाटरमेलन को खाया जाता है, ठीक वैसे ही मैं तुम्हें खा के दिखाता हूँ। और तभी वहाँ पे हिकारू के डैड भी आ जाते हैं और वहाँ पर हिकारू तरबूज खाते खाते उसका एक बीज भी खा जाता है। और वो बोलता है, एक बार ऐसे ही मेरे पापा के दोस्त ने बीज खा लिया था, उसके बाद वो एक वाटरमेलन मैन बन गए थे और इसके बाद उनकी डेथ हो गई। योशिकी भी वहाँ रोते हुए बोलता है, यार मैंने भी एक सीड खा लिया है। और इनकी बात सुन के उधर कोहे भी हंस रहा होता है और वो आगे आके बोलता है, तुम लोग ऐसे रो क्यों रहे हो, सीड खाने से आज तक कोई नहीं मरा है। और अब हम प्रेजेंट में आते हैं। वहाँ पे हाथ में योशिकी तरबूज लेके सोच रहा होता है कि वो रे को मैसेज करके इस फेक हिकारू के बारे में बताए या ना बताए, लेकिन वो इस बार भी मैसेज नहीं करता। और वहाँ योशिकी वो वाटरमेलन हिकारू के घर ले जा रहा था और वो वाटरमेलन हिकारू की माँ को देता है और वो उसके कमरे में जाता है। और वहाँ पर हिकारू सो रहा था तो वो उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और वहीं जाके बैठ जाता है। और तभी हिकारू से एक लात मारता है और वो बोलता है, तुम मुझे ऐसे बिना जगह घूर क्यों रहे थे। और अब वहाँ पर वो दोनों के दोनों दोस्तों की तरह लड़ने लग जाते हैं और वहाँ हिकारू योशिकी को हरा देता है। और वहाँ हिकारू पूछता है, योशिकी तुम कुछ लाए थे क्या मेरे लिए? तो योशिकी बोलता है, हाँ, रिलेटिव के घर से मुझे एक तरबूज मिला था, वो लाया था मैं तुम्हारे लिए। हिकारू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे वाटरमेलन खाना बहुत पसंद था। और वहाँ हिकारू बोलता है कि मैं आज तुम्हें मस्त कॉमिक बुक स्टाइल में वाटरमेलन को खा के दिखाऊंगा। और वहाँ पर योशिकी हिकारू को देख के बोल रहा था, क्या तुम्हें आज भी वाटरमेलन का टेस्ट याद है? तो हिकारू बोलता है, क्यों नहीं, तरबूज तो मैं अभी तक बहुत बार खा चुका हूँ और अब तो मैं ये चीज पहले से भी काफी तेजी से खा सकता हूँ। और ये खाते खाते वो दोबारा से एक सीड निकल लेता है और वो दोबारा से बोलता है, अब मैं फिर से वाटरमेलन मैन बन जाऊंगा। और हिकारू बोलता है, अब हमारे पास कुछ करने को नहीं है, क्या तुम मेरे साथ स्मैश खेलना चाहोगे? लेकिन योशिकी मना कर देता है और उसे काफी सारे फ्लैशबैक आ रहे थे। पहले वो बचपन का सीन जब हिकारू बचपन में सीड खा लेता है और फिर वो मोमेंट जब उसे पता चलता है कि हिकारू नहीं रहा। योशिकी मन ही मन डिप्रेस होता जा रहा था। और तभी वह हिकारू बोलता है, तुम्हें पता है तुम्हारे साथ ऐसे अकेले रहना मुझे काफी पसंद है और वाटरमेलन के थैंक यू। योशिकी बोलता है, तुम ये बात अचानक से मुझसे क्यों बोल रहे हो? तो हिकारू बोलता है, मैं तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ कि मैं फील कैसा करता हूँ। योशिकी बोलता है, अगर मैं भी तुम्हारे जगह पे होता तो यही करता। वह थोड़ी देर में हिकारू सो चुका था। योशिकी की नजर एक फोटो पे पड़ती है और तभी हमें भी पता चलता है कि जो हिकारू के फादर है वो मारे जा चुके हैं और उनकी मौत उस माउंटेन पे हुई थी जहाँ पर हर किसी का जाना मना है और दोनों ही सेम टाइम पे ही गायब हुए हैं। और वहाँ पर योशिकी उन तस्वीरों को देख के सोच रहा था, इन फोटो में जो हिकारू है वो अब जा चुका है। और ये सारी बातें सोच के ही वो काफी डिप्रेस होता जाता है और वहीं पर उल्टी कर देता है। और वहाँ पर वो रे को हाई लिख के सेंड कर देता है। तभी हिकारू की माँ उसे अपने पास बुलाती है और वो फोन को छोड़ के वहाँ पे चला जाता है। तभी वहाँ पर रे कुरेबयाशी का मैसेज आता है, क्या तुम मुझसे बात करने के लिए तैयार हो? और तभी हिकारू की नींद खुलती है और वो रे का मैसेज देख लेता है। और अब अगले सीन में योशिकी और रे एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। वहाँ पर रे पूछती है कि आखिर क्या हुआ है, तुम मुझे बताओगे? और वहाँ पर योशिकी इस नए हिकारू के बारे में सारी चीजों से बता देता है। कुरेबयाशी बोलती है, तुमने काफी कुछ सहा है लेकिन अब तुम्हें कुछ भी सहने की जरूरत नहीं है। इस समय हम दोनों को सच का सामना करना ही पड़ेगा। हम दोनों एक ही नाव पे सवार हो गए हैं जो कि अपने करीबी को खोने से डरते हैं। योशिकी सोच रहा था आखिर इसने ऐसी बात क्यों बोली। और वहाँ रे बोलती है कि तुमने इस विलेज में होने वाली डरावनी चीजों को नोटिस किया है? किसी तरीके की डिस्टोर्शन यहाँ आ गई है। यहाँ जो भी हो रहा है तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है ना। इस जगह पे कुछ ऐसे विजिटर आ रहे हैं जिन्हें यहाँ होना ही नहीं चाहिए। धीरे धीरे ये शहर और गाँव पूरी तरीके से तबाह होता जा रहा है। मेरा मानना ये है कि जिस भी चीज ने तुम्हारे दोस्त की जगह ली है सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। शायद ये चीज माउंटेन पर ही रहनी चाहिए थी ताकि इन सारी डिस्टोर्शन को गांव में फैलने से रोका जा सके। तुम्हें पता है ना, जो रिसेंटली एक औरत मरी थी उसका भी इन सारी चीजों से कोई कनेक्शन जरूर रहा होगा। सच बोलूं तो मैं भी काफी डरी हुई हूँ। मैं भी ये शहर छोड़ना चाहती हूँ लेकिन मेरी सास और बेटी यहीं पर है, इसलिए मैं कहीं जा नहीं सकती। मेरा बड़ा बेटा तो ये गाँव छोड़ के काफी साल पहले ही जा चुका
हैं। योशिकी बोलता है अभी आपने बोला कि हम दोनों का केस एक ही जैसा है, आखिर इसका क्या मतलब था? और वो बोलती है कि बहुत टाइम पहले मेरा मरा हुआ पति मेरे घर वापस आया और उसने मेरे बेटे को एक ऐसा जख्म दिया जो कि कभी ठीक ही नहीं हो सकता था। मैं अपने पति को वापस पाने के लिए कुछ भी दांव पे लगा सकती थी। ये सारी चीजें तुम्हारे साथ भी लागू होती हैं। तुम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। योशिकी पूछता है आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए? वो औरत बोलती है मुझे माफ करना, मैं तुम्हें जिस हालत में देख रही हूँ मैं तुम्हें ऐसा नहीं रहने दे सकती। मुझे लगा कि तुम्हें एक बार सच्चाई मालूम पड़ेगी तो तुम संभल जाओगे। और अब अगले दिन क्लास में योशिकी बैठा हुआ था और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और वहीं दूसरी तरफ हिकारू उसे ढूंढ रहा था। वह असाको उसके पास आके बोलती है तुम क्या ढूंढ रहे हो? हिकारू पूछता है तुम्हें पता है कि योशिकी कहाँ है? असाको मना कर देते है कि उसने नहीं देखा। और वहीं दूसरी तरफ यूकी योशिकी के पास पहुंच जाती है और वो बोलती है हिकारू तुम्हें ढूंढ रहा है। तो योशिकी बोलता है अगर तुम्हें हिकारू मिले तो उसे बोल देना कि वो आज उसके बिना ही घर चले जाए। और योशिकी क्लास में बैठ के फेक हिकारू के बारे में ही सोचे जा रहा था कि जब वो बोल रहा था कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता तो अगर वो चाहे तो वो मुझे मार भी सकता था। नोनुकी सामा और फिर मासुदा का मरना, एक ऐसी चीज जो माउंटेन में कैद थी वो अब विलेज में आ चुकी है। ये सब हिकारू के आसपास ही घूमती है। आखिर ये फेक हिकारू है क्या? योशिकी अपने आप से बार बार बोल रहा था कि मुझे इन सारी चीजों से बाहर निकलना है। तभी हिकारू वहाँ क्लास में आ जाता है और वो खुश भी था क्योंकि उसने फाइनली योशिकी को ढूंढ लिया। हिकारू उससे बोलता है कि चलो घर चलते हैं, लेकिन योशिकी बोलता है आज तुम मेरे बिना ही घर चले जाओ। हिकारू वहाँ योशिकी को खुश करने के लिए फनी फनी फेस बनाता है, लेकिन योशिकी के फेस पे कोई रिएक्शन नहीं था। ये देख के हिकारू काफी शॉक्ड हो जाता है कि आज उसका फनी फेस भी योशिकी पे काम नहीं कर रहा। लगता है मामला कुछ सीरियस हो गया है। हिकारू बोलता है क्या हुआ है? तुम आज कुछ ठीक नहीं लग रहे। योशिकी बोलता है तुम यहाँ से चले जाओ, तुम अपनी शक्ल मुझे मत दिखाओ। हिकारू बोलता है क्या मैंने कोई गलती कर दी है? क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? योशिकी बोलता है तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तुम मुझसे इतने सारे सवाल क्यों कर रहे हो? यहाँ से चले जाओ डरावने इंसान। अब हिकारू गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है पिछले हफ्ते वीकेंड में तुम शहर में क्या कर रहे थे? तुम किसी अजनबी को छुप के मैसेज क्यों कर रहे थे? योशिकी बोलता है तुम्हें ये बात पता कैसे है और मैं तुम्हें क्यों बताऊं? हिकारू बोलता है पहले तो तुम मुझे सारी चीजें बताते थे। तो वहाँ योशिकी बोलता है हाँ मैं बताता था और मैं ये सारी बातें रियल वाले हिकारू को बताता था। तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो कि मैं तुम्हें बताता था? तो हिकारू बोलता है अच्छा तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है, तुम मुझसे इस वजह से गुस्सा हो क्योंकि मैं रियल नहीं हूँ। और अब हिकारू गुस्से में योशिकी का हाथ पकड़ लेता है और वो बोलता है तो इसका मतलब क्या, मैं तुम्हारे लायक नहीं? योशिकी बोलो। योशिकी बोलता है इसका जवाब तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हारी आवाज, तुम्हारा चेहरा, जिस तरीके से तुम बात करते हो, सारी चीजें हिकारू जैसी ही है, लेकिन तुम वो नहीं। ये सुन के हिकारू बोलता है मुझे माफ करना, शायद तुम ठीक बोल रहे हो। और धीरे धीरे वो योशिकी को और तेजी से पकड़ते जा रहा था। हिकारू बोल रहा था योशिकी मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। हिकारू वहाँ रोने लगता है और अब हिकारू के फेस में से वो स्लाइम जैसी अजीब सी चीज निकलने लगती है और वो पूरे क्लास में फैलते हुए योशिकी के मुंह के अंदर घुस रही थी। पहले योशिकी को ये घिनौना लग रहा था, लेकिन उसे धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। और अब हम एक धुंधला सा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ 2-3 घर थे और वहाँ पर एक आदमी किसी का फेस पकड़े हुआ था। योशिकी अब होश में आता है। वो देखता है कि हिकारू अभी भी रो रहा था क्योंकि वो योशिकी को मारने जा रहा था, लेकिन वो उसे मार नहीं पाया क्योंकि ये हिकारू योशिकी को पसंद भी करता है। और अब हिकारू अपना बैग उठा के वहाँ से जा रहा होता है। जाते हुए वो बोलता है प्लीज तुम मुझसे नफरत मत करना। और अब अगले दिन हिकारू स्कूल नहीं आता और तभी यूकी और असाको उसके पास आते हैं और उससे बोलते हैं क्या तुम्हारे और हिकारू के बीच कुछ हुआ है? क्योंकि हिकारू ने आज तक स्कूल मिस नहीं किया है और आज तुम भी उदास से लग रहे हो। वह असाको बोल रही थी तुम्हारे बीच जो भी हुआ है प्लीज इसे ठीक कर दो क्योंकि आजकल हिकारू तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड रहता है, तो अब तुम इतना मतलबी भी मत बनो। और अब वहाँ पर योशिकी भी रियलाइज करता है कि ये दोनों सही ही बोल रहे हैं और अब योशिकी अपनी साइकिल उठाता है और सीधा हिकारू के घर पहुँच जाता है। और वहाँ पर हिकारू एक कंबल ओढ़ के रूम में पड़ा हुआ था। योशिकी वहाँ उसे सॉरी भी बोलता है तो हिकारू बोलता है तुम क्यों माफी मांग रहे हो? जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया है मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। योशिकी बोलता है अब मैं तुमसे और गुस्सा नहीं हूँ। और हिकारू वहाँ कंबल में से हाथ निकालता है, लेकिन योशिकी डर जाता है थोड़ा सा। और हिकारू बोलता है देखो तुम मुझसे डर भी रहे हो और तुमने मुझे उस हालत में देख लिया है, इसलिए तुम मुझसे और भी ज्यादा डर रहे हो। क्या अब तुम मुझसे हेट करते हो?
हूँ। तो अब हिकारू योशिकी के पास जाता है और बोलता है मुझे तुम्हारे साथ रहना है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसके साथ घूमते हो, लेकिन तुम मुझसे हेट मत करना। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे दोस्त की बॉडी को यूज किया है, मुझे उसके लिए माफ कर देना। योशिकी मन ही मन सोच रहा था ये गलत है, मुझे इस अजीब सी चीज के करीब और ज्यादा नहीं जाना चाहिए और ये खतरनाक भी है। लेकिन वहाँ पर योशिकी को कहीं न कहीं हिकारू का बचपना अच्छा भी लग रहा था और अब वो उससे गुस्सा भी नहीं था। और अब योशिकी अपने मन में ही सोच रहा था क्या पता ये हिकारू कुछ भी जानता ना हो, लेकिन मैं इसे सारी चीजें सिखाऊंगा। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। इससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहेगी। और वीडियो को आपने एंड तक देखा है तो हिकारू कमेंट भी कर देना, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखा है। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।